वालेकुम, वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक टॉपिक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को रिप्रेजेंट करता है और तकरीबन 7,692 बिलियन रुपीस यानी 7,692 अरब रुपीस जो है उसका बिजनेस होता है। टोटल मार्केट है कैपिटलाइजेशन इतनी और तकरीबन पाकिस्तान की 546 कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड है इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर। और आप जो है इसकी फंक्शनिंग को कैसे समझ सकते हैं, इसी हवाले से हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप ये देखें कि बहुत से लोगों का सवाल ये है कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या। तो हमने कहा कि एक ऐसा इदारा जहां पर पूरे पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज अपने शेयर जो है वो बेच सकती हैं पब्लिक को, आम लोगों को। और आम लोग एक चलते हुए बिजनेस में हिस्सादार बनकर, शेयर खरीद कर, पार्टनर बनकर उसके नफा और नुकसान से फायदा उठा सकते हैं। सपोज करें आप शेयर खरीदते हैं और एक बिजनेस चल रहा है, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद वो बिजनेस ग्रो कर रहा है। आज आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, कल को 50 का हुआ और फिर वो 100 का हुआ और फिर 200 का हुआ। तो ये जो आपका कैपिटल आपने लगाया है कंपनी के अंदर, इसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हो रही है। अब दूसरा सवाल लोग ये करते हैं कि कंपनीज जो है वो अवामी क्यों की जाती हैं या वो पब्लिक क्यों की जाती हैं और क्यों स्टॉक मार्केट में अपने शेयर बेचती हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी जब बिजनेस ग्रो करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीकों से ली जा सकती है, या तो बैंक से ली जाए इन्वेस्टमेंट या फिर डायरेक्ट लोगों से ली जाए। अगर बैंक से इन्वेस्टमेंट ली जाती है तो उसमें फिक्स जो है हर मंथ देना पड़ता है कंपनीज को, चाहे उसका नफा हो नुकसान हो, 10% है या 12% है, वो हर हाल में एवरी मंथ कंपनी को पे करना होता है। लेकिन जब आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेचते हैं तो शेयर जो लोगों को बेचे जाते हैं वो नफे और नुकसान की बेस पे बेचे जाते हैं। उसमें एवरी मंथ यानी हर महीने कोई फिक्स अमाउंट आपने वादा नहीं किया होता कि आप इसको देंगे। सपोज करें आप कोई कंपनी बनाते हैं, आप वहां पर जीन्स की पैंटें बना रहे हैं और आपका बिजनेस शुरू में 2 करोड़ से शुरू हुआ और बाद में चलते चलते वो 2 अरब तक पहुंच गया और आपका इस वक्त भी पूरी दुनिया से ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं। अब आपको मजीद पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में टेक्सटाइल सेक्टर में रजिस्टर्ड करवाएंगे, लिस्टिंग करेंगे उसकी और आप उसके शेयर बनाकर, सपोज करें कि आप उसके 10 करोड़ शेयर बना देते हैं और वो शेयर आप उनका तकरीबन 50% या 40% हिस्सा लोगों में आप उसकी एक कीमत रख के इनिशियल, मसलन आप कहते हैं 50 रुपए का एक शेयर है, आप लोगों को बेच देते हैं। अब जो लोग वो शेयर खरीदते हैं वो आपके उस कारोबार में हिस्सादार हो जाते हैं। अब आप वो जो इन्वेस्टमेंट आपके पास आती है शेयर बेचने से, आप उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाते हैं और आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते जाते हैं, अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। अब जो मुनाफा होता है जब आपको, तो आप वो मुनाफा जिन लोगों ने आपके शेयर खरीदे होते हैं उनमें डिविडेंड की शक्ल में उनमें तकसीम कर देते हैं, या फिर जैसे जैसे आपकी कंपनी बढ़ती जाती है शेयर मार्केट में आपके शेयर्स की प्राइस बढ़ती जाती है। तो इस तरह से दोनों सूरतों में, एक तो डिविडेंड की शक्ल में और दूसरा शेयर की कीमत बढ़ने की सूरत में, जिस बंदे ने आपके शेयर खरीदे होते हैं उसको दो सूरतों में फायदा होता है। तो ये नफा और नुकसान की बेस होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सूद से पाक है, क्योंकि एक रनिंग बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसमें कोई फिक्स नहीं होता और इसमें नुकसान भी हो सकता है, नफा भी हो सकता है। तो कंपनीज इसलिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं ताकि वो लोगों से इन्वेस्टमेंट ले सकें, क्योंकि हर कंपनी को पैसे या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर वो बैंक से लेते हैं तो उन्हें फिक्स अमाउंट देना पड़ती है, तो इसलिए कंपनीज बैंकिंग सिस्टम को अवॉइड करती हैं और वो डायरेक्ट लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हैं। दूसरी बात है कि हिस्सेस क्या है, यानी शेयर क्या है। शेयर आप देखें, कोई भी कंपनी जो है वो अपने शेयर जब बेच रही है तो वो आपको उस हिस्से का मालिक बना रही है।
तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि जितने आप शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी के, मसलन आपने कंपनी के 10% शेयर खरीद लिए, तो उस कंपनी के जितने भी असासाजात हैं, जितना भी उसका एसेट्स हैं, आप उसके 10% के मालिक बन जाते हैं। अगर आप कंपनी के 20% शेयर खरीद लेते हैं, तो जो भी उसकी मसलन बिल्डिंग है या जो भी उसके असासाजात हैं, मशीनरी है, जो भी चीज़ है, बैंक बैलेंस है, एवरीथिंग, जो टोटल एसेट्स हैं कंपनी के, आप उसके 20% के मालिक बन जाते हैं। तो शेयर से मुराद है आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं, जितने आप खरीदते हैं उतने हिस्सेदार हो जाते हैं। अब स्टॉक मार्केट का निज़ाम क्या है? आपको पता है स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्ट होती हैं और ब्रोकर के ज़रिए आप उन कंपनीज के शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ब्रोकर एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है जिसको लाइसेंस मिला होता है स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने का। अब ये जो ब्रोकर कंपनी होती है, इसका आगे स्टाफ होता है। आप पहले अपना अकाउंट ब्रोकर के साथ खोलते हैं, ब्रोकर फिर आपको हेल्प करता है सीडीसी अकाउंट खोलने में, और इस तरह से प्रॉपर वो लाइसेंस याफ्ता होता है। और वो आप फिर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो ब्रोकर का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसको यूज़ करते हुए आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए भी ब्रोकर को कह सकते हैं कि मुझे इस कंपनी के इतने शेयर खरीदने हैं। तो ब्रोकर फिर वो आपकी रिक्वेस्ट सिस्टम में डालता है और वहाँ से शेयर खरीदता है, और आप पेमेंट करते हैं और शेयर आपके अकाउंट में, सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये सारा काम जो है, ये ब्रोकर की हेल्प और सर्विस के ज़रिए होता है। तो ब्रोकर का काम, मेन काम यही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदने में और बेचने में आपको सर्विस प्रोवाइड करना। और ब्रोकर एक कंपनी होती है जो लाइसेंस याफ्ता होती है, और उसको स्टॉक मार्केट ने अपना लाइसेंस दिया हुआ होता है। तो हमेशा आपने जब भी शेयर खरीदने हैं, तो लाइसेंस याफ्ता जो लिस्टेड ब्रोकर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनकी सर्विस लेनी है आपने। अब कराची स्टॉक एक्सचेंज किस तरह तजारती सरगर्मियां संभालता है, मार्केट और इसका काम क्या है, मार्केट की कारकर्दगी के पैमाने क्या हैं, मार्केट के हरकत क्या है, ये सारी चीज़ें, और मार्केट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब मैं हिस्से में सरमायाकारी क्यों करूं, यानी आप शेयर में सरमायाकारी क्यों करें, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आप बैंक में पैसे रखते हैं, तो बैंक में आप जितने पैसे रखेंगे, साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से उसमें कमी हो जाती है। तो जितने भी अमीर लोग होते हैं, वो पैसे समझ ले बैंक में रखने की बजाय उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और स्टॉक मार्केट में हर दिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो करता है। जैसे आपने रिसेंटली देखा कि वर्ल्ड कॉल का शेयर पहले 1 रुपए का था, 1 महीना पहले, तो अब जो है वो 4 रुपए का है। इसका मतलब है जिसने 1 लाख के शेयर खरीदे थे, अब उसका वो 4 लाख हो गया, यानी कि 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, शेयर खरीदे थे, अब वो 1 महीने बाद 4 लाख हो गया है। तो क्या बैंक में 1 लाख जो आपने रखा वो 4 लाख हो सकता है? कभी भी नहीं होगा, चाहे वो 3 साल पड़ा रहे, बल्कि वो कम हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी अमीर लोग हैं, वो बैंकों में पैसा रखने की बजाय अपना करोड़ों और अरबों रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में उनका सरमाया डबल होता है, ट्रिपल होता है, 4 गुना बढ़ता है, 400%, 500% मुनाफा मिलता है। तो आपने देखा 700 अरब रुपए की मार्केट है, 700 अरब रुपए की। ये बहुत बड़ी, 7,000 अरब रुपए की, यानी बहुत बड़ी मार्केट है। 7,000 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान की दौलत है। तो इस तरह आपने देखा स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने के रिस्क क्या है, बहुत से रिस्क हैं। अगर आप इसको समझते नहीं है, सीखते नहीं है, तो आपका नुकसान हो सकता है। कभी भी डे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इब्तदाई सरमायाकारी की कम से कम रकम क्या है? आप, बहुत से ब्रोकर जो है उनके साथ सिर्फ 5,000 रुपए से आप अपना अकाउंट खुलवा कर शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। पहले ये जो थे लिमिट, मुख्तलिफ ब्रोकर 1 लाख रुपए से अकाउंट खोलते थे, और बहुत 2 लाख और 3 लाख रुपए से अकाउंट खोलते थे, लेकिन अब ये सहूलत दे दी गई है कि आप सिर्फ 5,000 रुपए से अकाउंट खुलवा कर अपनी सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं। मैं किस तरह से हिस्से खरीद सकता हूँ या फ़रोख्त कर सकता हूँ या सकती हूँ? आप, सबसे पहले आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। बैंक में अकाउंट है तो उसके बाद फिर आप ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाते हैं। ब्रोकर जो है रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता होता है, और उसके साथ आप 5,000 रुपया डिपॉज़िट करते हैं।
तो आपका जो सीडीसी अकाउंट खुलवा दिया जाता है, जहां आप मालिक होते हैं, आपकी वेरिफिकेशन होती है। सीडीसी अकाउंट आपका अपना होता है, उसमें आप शेयर रखते हैं। जैसे बैंक के अकाउंट में आप पैसा रखते हैं, सीडीसी में शेयर रखेंगे। ब्रोकर को आप जो भी शेयर आपने खरीदने होंगे या बेचने होंगे, आप वो रिक्वेस्ट ब्रोकर को देंगे। ब्रोकर फिर आगे सिस्टम में उसे डालता है और वहां से शेयर खरीद के आपको देता है, और उसके बदले में वो आपसे कमीशन लेता है। 5 पैसे, 10 पैसे, बहुत मामूली कमीशन होती है। गवर्नमेंट की तरफ से उसकी हद तय की हुई है। तो ब्रोकर अपनी मामूली कमीशन लेगा और उसके बदले में आपको शेयर खरीदने में और बेचने में आपकी हेल्प करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर एक ब्रोकर की सर्विस से आप मुतमिन नहीं है, तो आप कोई दूसरा ब्रोकर चूज कर सकते हैं। तकरीबन 100 के करीब ब्रोकर मौजूद हैं, आप जो चाहे ब्रोकर आप ले सकते हैं। जैसे आप मर्जी आपकी जिस चाहे बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसी तरह से जैसे आप बैंक में अकाउंट बदल सकते हैं, इसी तरह से आप स्टॉक मार्केट में ब्रोकर भी बदल सकते हैं। जिस तरह से बैंक लाइसेंस याफ्ता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, इसी तरह ब्रोकर लाइसेंस याफ्ता होता है स्टॉक एक्सचेंज का। तो अगर किसी ब्रोकर से मुतल्लिक आपको शिकायत हो, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और उसको फिर उसका जवाब देना पड़ता है, और अगर वो आपको सेटिस्फाइड ना कर सके, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। जो ब्रोकर रोजाना मसलन 40 लाख 50 लाख रुपया सिर्फ कमीशन की मद में कमा रहा हो और अरबों रुपए का बिजनेस कर रहा हो, वो आपके 1-2 लाख रुपए या 10-20 हज़ार रुपए के लिए अपने आप को कभी भी जो है उस लाइसेंस से महरूम नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह से स्टॉक ब्रोकर आप किस तरह से, इनकी लिस्ट मौजूद होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इसकी वेबसाइट पे आप जाके इसकी लिस्ट देख सकते हैं। ये सारी डिटेल हमने डिस्कस कर ली। अब आगे हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का इंतज़ामी ढांचा क्या है, मार्केट इसका क्या है। तो ये मार्केट की कारकर्दगी की 4 अलामतें, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी है, वैल्यू टर्नओवर कितना है, ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है और कंपोज़िट इंडेक्स कितना है। स्टॉक मार्केट की अलामतें कौन-कौन सी है? आपने देखा केएसई 100 इंडेक्स मौजूद है, और इसी तरह से डिफरेंट जो है वो कंपनीज़ इसके अंदर 100 बिग कंपनीज़ आ जाती हैं केएसई 100 में। और इसी तरह से हम आगे चलते जाते हैं। मैं हिस्सेज़ में सरमायाकारी क्यों करूँ, इस हवाले से हमने पहले डिस्कस कर लिया कि आप कहीं पर भी बैंक में या सेविंग्स स्कीम में पैसा लगाते हो तो आपको कम प्रॉफ़िट मिलेगा, जबकि जो शेयर्स है जब आप खरीदते हैं तो मुनाफ़ा ज़्यादा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के रिस्क क्या है? जैसा कि हमने देखा कि कभी भी सरमायाकारी एक मुस्तकिल हिस्सा है। बेहतर यही है कि आप अपने रिस्क को महदूद और मुनज़्ज़म रखें। फ़ायदा या नुकसान एक इंतहाई मेयार बना होना चाहिए, और आप सबसे पहले तो इसको सीखें, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो हमारा ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। आर्म पीएसएक्स ग्रुप जो है, इसमें हम माहाना सिर्फ 1000 रुपया महीने का लेते हैं। हम आपके साथ वीडियोस भी शेयर करते हैं, लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, और ग्रुप में भी डिस्कशन होती है। आपको अगर स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप हमारे साथ मिलकर सिफर से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस हम आपको सिखाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सिखाते हैं, बताते हैं कि किन कंपनीज के शेयर खरीदने हैं आपने और किन के बेचने चाहिए, कब खरीदने चाहिए, कितने खरीदने चाहिए, यानी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा प्लान हम आपको गाइड करते हैं। डेफ़िनेटली ये एक मुश्किल तरीन इल्म है, लेकिन सीखने से तो सारे इल्म आ जाते हैं, और इंशाल्लाह जब आप सीखेंगे तो पहले 2-3 हफ्तों के बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? शेयर का एक फ़ायदा ये होता है कि आप इसे जब चाहें बेच सकते हैं और जब चाहें आप खरीद सकते हैं। ये जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, उसे बेचने भी टाइम लगता है और खरीदने में भी अच्छी प्रॉपर्टी आपको टाइम लगता है। लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं होता। आप शेयर्स जब चाहें जस्ट विदिन मिनट्स और विदिन सेकंड्स आप इसको ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, और आप जो पैसा है आपको ट्रांसफ़र हो जाता है और आपके शेयर सेल हो जाते हैं। हर वक़्त हर लेवल पे। सीडीसी क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, और इसका रोल क्या होता है? सीडीसी एक कंपनी है जो बरकी यानी कि डिजिटल हिस्से रजिस्टर्ड करती है। पहले जो शेयर्स थे वो पेपर की फॉर्म में होते थे, अब डिजिटल होते हैं, और इनको रजिस्टर करके सीडीसी उनका रिकॉर्ड रखती है, और ये सारी चीज़ें मैनेज करती है कि कौन लोग कितने शेयर के मालिक हैं। यानी कि जिस तरह से आप बैंक में आपका कैश का हिसाब रखा जाता है, इसी तरह से सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में आपके शेयर्स की मलकियत का हिसाब रखा जाता है।
किस कंपनी में कौन कितने मालिक हैं और कितने शेयर्स आपके हैं, ये आपका जो अकाउंट होता है उसमें सब महफूज होता है। इसके अलावा अगर ब्रोकर के साथ आपका कोई इश्यू होता है या आपको कोई कंप्लेन होती है तो उसके लिए आप जो है उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और इसके साथ-साथ जो है कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सकता है। इसके साथ मज़ीद हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कॉमन टर्म्स ट्रेडिंग की कौन-कौन सी हैं, मार्केट क्या होती है, टाइप ऑफ ट्रेड इन व्हिच सिक्योरिटी फॉल्स, ठीक है? तो आप ये देख रहे हैं कोई भी मसलन जो कंपनी जिसके आप शेयर खरीदना चाहते हैं, उस कंपनी का नाम जो है या आप उसको मार्केट मसलन मैपल लीफ है, एंग्रो है, तो ये एक जस्ट वन मार्केट हो गया। सिंबल उसकी जो है एक सिंबल शॉर्ट फॉर्म होती है जैसे केएससी जो है ये कराची स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है। डिफरेंस जो है चेंज जो डिफरेंस है उसका बाय वॉल्यूम जितने आप शेयर खरीदना चाहते हैं, बाय खरीदने का है, सेल वॉल्यूम जितने आप शेयर बेचना चाहते हैं और सेल जो है उसका ऑर्डर है सेल करना। लास्ट वॉल्यूम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एग्जीक्यूटेड ट्रेडेड इन प्रीवियस लास्ट ट्रेड, लास्ट प्राइस क्या थी, टोटल वॉल्यूम क्या था उसका के नंबर जो है कितने शेयर्स जो है सिक्योरिटीज क्या जो है वो ट्रेड हुई है, एवरेज वॉल्यूम हाई और लो आ गया। इस तरह से प्रीवियस क्लोज प्रीवियस डे जो है क्लोजिंग प्राइस और ट्रेड टाइम। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? अ लिमिट ऑर्डर इज व्हेन द यूजर एंटर्स द ऑर्डर इनटू अ सिस्टम विद अ स्पेसिफिक प्राइस, यानी कि आप इस वक्त शेयर समझ लें कि 80 रुपए का है और आप कहते हैं जब शेयर गिर के 60 रुपए का हो तो मैं ये खरीदना चाहता हूँ, तो आप पहले से अपना एक ऑर्डर लगा देते हैं कि जब भी शेयर की कीमत 60 रुपए पे आए तो इसे खरीद लेना, तो आपके ब्रोकर वो ऑर्डर सिस्टम में डाल देता है। तो मसलन 2 महीनों बाद 3 महीनों बाद जब भी वो शेयर उस प्राइस पे आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर फिल हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि जिस प्राइस पे इस वक्त शेयर सेल हो रहा है आप उसी प्राइस पे खरीद लेते हैं। मार्केट लॉट क्या है? आपको पता है कि जो इसी तरह से जो टोटल शेयर है, जैसे सपोज़ करें कि मार्केट लॉट इज़ द नॉर्मल यूनिट ऑफ ट्रेडिंग फॉर अ सिक्योरिटी व्हिच इज़ 500 शेयर फॉर स्टॉक हैविंग प्राइस लेस देन 50। ऐसे स्टॉक जिनकी प्राइस 50 से कम है, उनके 500 शेयर्स को एक लॉट कहा जाता है। जिसकी 50 से ज़्यादा है, उसके 100 शेयर की एक लॉट होती है। तो ये प्राइस के हिसाब से है, मसलन अगर 50 रुपए से 10 रुपए का शेयर है, तो फिर 500 शेयर की एक लॉट बनेगी। और अगर 80 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए या 100 रुपए का शेयर है, तो उस हिसाब से फिर 100 शेयर की एक लॉट होगी। ऑड लॉट क्या होते हैं कि जो एक लॉट से कम शेयर होते हैं, जैसा 10 शेयर है, 5 शेयर है, 2 शेयर है, इनको ऑड लॉट कहा जाता है। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन कॉल ये सिर्फ डे ट्रेडर के लिए होती है, जो उधार लेकर काम करते हैं ब्रोकर से, उनको मार्जिन कॉल आती है। और इसी तरह स्टॉप लॉस और स्टॉप ऑर्डर वो लगाते हैं क्योंकि इतनी प्राइस नीचे जाएगी तो मैंने इसको सेल कर देना है। तो ये डे ट्रेडर्स मोस्टली जो है वो अपना नुकसान करते हैं, इसलिए हम तो कहते हैं कि आप डे ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। ये गैम्बलिंग है। अगर आपने काम करना है तो आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करें। डे ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल ना आए। यहाँ पे हम थोड़ा-सा जो है डिस्कस करना चाहेंगे कि जो इन्वेस्टर गाइड है, इसमें कुछ टॉपिक्स आपके साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इसमें क्या है, वही बातें जो हमने उर्दू में ज़्यादा डिस्कस की, यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हाई डू कंपनीज़ इश्यू शेयर्स? मैंने बताया कि क्योंकि कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो वो अपने शेयर जो है वो सेल करते हैं लोगों को और वो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हैं। रिस्क और रिवार्ड जो होता है डिफरेंट शेयर्स में डिफरेंट होता है। व्हाट इज़ डिविडेंड कि जो कंपनी टोटल प्रॉफिट जब कमाती है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स में बाँट देती है उस मुनाफ़े को, इसको डिविडेंड बोला जाता है। कैपिटल गेन क्या है कि जो आपने जितने के मसलन आपने 1 लाख के शेयर खरीदे और 3 महीनों के बाद वो 1,50,000 के हो गए। तो ये जो ऊपर आपने 50,000 मुनाफ़ा कमाया है, इसको कैपिटल गेन कहा जाता है। इक्विटी शेयर्स और डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स इसकी आ जाती हैं, ट्रेडिंग मैकेनिज़्म्स हैं। ऑर्डर की टाइप आ जाती हैं, बाइंग और सेलिंग शेयर्स है। आप शेयर बाय करते हैं और इसी तरह से सेल कर सकते हैं और अकाउंट ओपन करते हैं ब्रोकर के ज़रिए। सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है सीडीसी अकाउंट, उसका रोल क्या होता है? और इसके बाद फिर एंड में बताया गया है कि ब्रोकर के खिलाफ किस तरह से अगर आप ब्रोकर की सर्विसेज से सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप किस तरह उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। फिर ये बताया गया कि हमेशा
पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। किसी एक कंपनी में ही सारी इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप 10-20 मुख्तलिफ कंपनीज को सिलेक्ट करें, मुख्तलिफ सेक्टर्स को सिलेक्ट करें, सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन करें और फिर एक सेक्टर में 3-4 कंपनीज को आप लें। डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके साथ साथ आप स्कैम से अपने आप को महफूज रखें। अब ये सारी बातें जो हैं इन्वेस्टर्स को समझ आनी चाहिए, ये तो बेसिक्स हैं। अब इन बेसिक्स को समझने के बाद आप बेहतर तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप पहले समझें स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जा सकता है और उसके बाद फिर आप जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। अगर आपको समझ नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर हमारे ग्रुप का हिस्सा बन के सीख सकते हैं। आर्म पीएसएक्स ये जो नीचे हमने व्हाट्सएप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे आप लिखें, अपना नाम लिखें और हमें बताएं कि हम आपके ग्रुप का हिस्सा बन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार सीखना चाहते हैं। सिर्फ 1000 मंथली फीस हमने रखी है ताकि सब लोग जो आसानी से सीख सकें। 1 महीने में 6 लेक्चर्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्कशंस होती हैं और मज़ीद इंशाल्लाह वक़्त के साथ बहुत सी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ बेसिक समझने में हेल्प मिली होगी और ये जो गाइड्स हैं ये सारी गाइड्स आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ हम अपने ग्रुप में हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं ताकि वो इनको पढ़ें, समझें और बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।